चैनल सोनम सिटी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस देखिए, मैं सुबह सुबह बना रही थी भिंडी की सब्जी। सो गाइस आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई 5 o'clock और मैं लगी थी भिंडी बनाने और फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद भिंडी वगैरह बनाने लग गई क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई और आज मेरे हस्बैंड भी आए थे। सो गाइस मैं आप मेरी वीडियो के साथ आप कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ गई थी। सो गाइस मैं बनाने लगी चपाती। सुबह मॉर्निंग में बच्चे सोए थे, मैंने उन्हें सोचा कि सोने देती हूँ थोड़ा, फिर इन्हें थोड़ी देर बाद उठाती हूँ। तो बेटा मेरा उठ गया था, फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद फिर उसके बाद मैंने चपाती वगैरह बना दी थी और चपाती जैसे ही चपाती बनाना कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बेटी को भी उठा देती हूँ। तो मैंने बेटी को बिठा दिया और मैं इनका लंच बॉक्स जो है वो रेडी करने लग गई है। सो गाइस मैंने फटाफट चपाती वगैरह बनाई और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे साथ थोड़ी हेल्प की। सब्ज़ी वगैरह डाल दी बच्चों को और मैं चपाती वगैरह बना रही थी। जैसे मैंने चपाती वगैरह कंप्लीट की बनाकर और थोड़ी देर बाद ही फिर बच्चे वगैरह भी फ्रेश हो गए थे और वो भी सुबह का ब्रेकफास्ट कर कर रेडी हो चुके थे। तो वैसे तो वो अभी थोड़ा टाइमिंग था, तो मैंने सोचा कि मैं उतने में चपाती बनाती हूँ। सो गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे काम को कवर करना, क्योंकि जब अकेले होते हैं ना तो बच्चों के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और तो बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं सुबह मॉर्निंग में ना। सो फिर उसके बाद हम फटाफट लग गए थे और करने, हम तैयार हो गए, रेडी हो गए और फिर मेरा बेटा लगा बाहर जाकर दूध की बोतल रख के आया। वो अभी बच्चे अभी स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए थे, वो वैसे ही ब्रेकफास्ट करके फ्रेश हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर बनाई थी कॉफ़ी और यहाँ पर थे बहुत सारे बर्तन। आज मुझे मॉर्निंग में बहुत सारे बर्तन भी थे वॉश करने के लिए। सो गाइस कहते हैं कि लेडीज़ के पास कोई इतना काम नहीं होता रूम में रहकर, बट गाइस अगर आप काम करने लगोगे ना तो काम ख़त्म ही नहीं होता। लेडीज़ का काम ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हुए तो एंड तक ख़त्म नहीं होता गाइस। ये पूरा मंथ पूरा कंप्लीट निकल जाता है कैसे कैसे काम करते करते। सो गैस पता नहीं लगता और गाइस मैं लग गई थी अपना गैस साफ़ करने और मैंने सोचा जब तक ये मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर लेती, तो मैं लगी थी इसे क्लीन करने। मैंने सोचा वो बच्चे वगैरह कर रहे थे उसे ब्रेकफास्ट, तो मैंने कहा मैं भी बाद में कर लूँगी लास्ट में। सबसे पहले मैं किचन को अच्छे से क्लीन करने लगी। मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया और मेरे पास थे बर्तन वॉश करने के लिए। फिर मॉर्निंग में मैं लगी बर्तनों को वॉश करने। मैंने सोचा पहले बर्तन वॉश कर देती हूँ, मैं उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँगी। सो गाइस मैं जल्दी जल्दी लग गई बर्तनों को वॉश करने, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था और आज था मेरा एग्ज़ाम। सो गाइस मेरा आज है एग्ज़ाम और मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। और सही गाइस फिर देखो गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग में पहले तो सारा काम वर्क करो, फिर मैं लग गई उसके बाद झाड़ू लगाने। मैंने सोचा मैं पूरी सफाई करके जाती हूँ यार, जब मैं वहाँ से आऊँगी ना फिर मैं थक जाऊँगी, क्योंकि मेरे पैरों में वैसे ही बहुत ज़्यादा पेन होती है गाइस। मैं अगर बाहर जाती हूँ ना तो शरीर ऐसी थकावट करता है, क्योंकि अब यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे थे तो मैंने कहा आप भी थोड़ा काम कर लो, तो वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करने लग गए। और फिर उसके बाद मैं लग गई अपने बाल वगैरह बनाने। मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई थी और बच्चे भी फ्रेश हो गए थे। तो गाइस उसके बाद मैं लगी अपनी बेटी की हेयर कोम करने। मैंने किया और वो मुझसे सुन रही थी कि मम्मा आप बताओ आपने क्या क्या लर्न किया है। तो मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, आप मुझसे सुन रहे हो। सर मैंने कहा चलो ठीक है सुन लो। फिर मेरी बेटी मुझसे सुन रही थी मम्मा आप भूल मत जाना, ऐसे याद कर लो, लर्न कर लो इसे। तो फिर मैं उससे लर्न कर रही थी और साथ में वो मुझसे सुन रही थी और मैं उसको रिस्पॉन्स देती थी। तो मुझे बच्चे बोलने लगे मम्मा आप इतनी जल्दी कैसे लर्न कर लेते हो और कैसे याद रखते हो। मैंने कहा बेटा मेन टॉपिक लर्न करते हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास तो क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे पास यूट्यूब पर होते हैं, तो वहाँ से हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्या पूछा जा रहा है। मैं इन्हें हमेशा समझाती हूँ कि बेटा चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर तुम्हें चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज होगी तो तुम आंसर अपने आप भी बनाकर लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें वो आंसर ही लर्न करने हैं, नहीं। चैप्टर को अच्छे से क्लियर करो कि चैप्टर में क्या चीज़ है, हमें पता होना चाहिए चैप्टर में क्या चीज़ बता रहे हैं। तो गाइस देखिए मैं लगी थी इसके बाल बनाने और फिर इसके आइज़ में वो वाइट वाइट था। मैंने कहा बेटा लाओ मैं इसे कर देती हूँ, क्योंकि इसको मिल्क पीने के लिए ना मना किया है, इसलिए इसके आइज़ में हो जाता है। इसे लगाने के लिए कुछ मलहम दिया है इसे कि इसे क्रीम इसकी लगानी है आइज़ में, ताकि इसके वो वाइट वाइट ना हो।
तो मिल्क पीने के लिए मना किया। ऐसे कहा है डॉक्टर ने कि मिल्क में कुछ ऐड करके पिला दिया करो, बट ऐसे सिंपल मिल्क नहीं देना। और ये ऐड करके पीती नहीं, मैं ज़बरदस्ती पिलाती हूँ ऐड करके। तो गाइस उसके बाद हो गई थी मैं रेडी। रेडी होने के बाद फिर मैं यहाँ लगी थी अपने हस्बैंड के साथ वैसे ही मजाक करने। मैंने कहा हो गया रेस्ट, चलो भाई। फिर मैं लगी थी यहाँ पर अपना थोड़ा आई कार्ड वगैरह चेक कर ले। मैंने कहा एक बार थोड़ा कंफर्म कर लूँ, चेक कर लूँ है या नहीं है मेरे पर्स में। अम्ब्रेला वगैरह ले लूँ क्योंकि लगी थी बारिश। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी बाहर, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था गाइस। सो गाइस मैं हो गई एग्ज़ाम देने के लिए रेडी। सो गाइस बच्चे भी हो गए रेडी, बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। तो गाइस अच्छा लगता है वैसे गाइस, घर में बैठे बैठे भी बोर हो चुके थे। क्या करना यार, थोड़ा बहुत यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ 8 जितने एग्ज़ाम होंगे, जितने पेपर होंगे उतने दिन ही जाना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर घर में ही बॉन्ड हो जाएंगे गाइस, घर के अंदर ही होंगे। तो मेरा बेटा और मैं लगे थे वॉक करने। मैंने कहा चलो बेटा वॉक करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमेशा शरारतें करता रहता है, इसलिए मैंने इसे कहा चलो वॉक करते हैं। देखिए गाइस कैसे कैसे स्टाइल मार रहा है। तो गाइस मैं फिर निकल चुकी थी कॉलेज के लिए और मैंने जाना था एग्ज़ाम देने। आज मेरा एग्ज़ाम था। फिर मेरे बच्चों को भाई क्या, मैंने कहा बेटा आराम से रहना और हम जा रहे हैं और बारिश गाड़ी आएगी तो देख लेना। फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए ऊपर। और आज गाड़ी लेके आए थे तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा बाइक होगी। तो बाद में मुझे कहा, तो इन्होंने कहा बारिश थी मैं इसलिए नहीं लेके आया था, तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हम चले गए। मेरे साथ मुस्कान ने भी जाना था बट वो शायद निकल चुकी थी। और ये इन्होंने मुझे बताया नहीं, इन्होंने मुझे अभी बताया। सो गाइस बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हाँ, रास्ते में हमने देखा थोड़ी थोड़ी स्लाइडिंग भी हुई हुई थी। आई थिंक कम, इतनी ज़्यादा नहीं, बट हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी। तो आज था मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम और मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी। सो गाइस बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। थोड़ा नर्वस फील करती हूँ, जो बारिश होती है ना मुझे पता नहीं क्यों डर जैसा लगता रहता है हमेशा। क्योंकि गाइस यहाँ पर सुना ही है आपने पहाड़ों में बारिश होती है तो कितना अजीब ही माहौल बन जाता है। तो फिर गाइस डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर रोडू की बस स्टॉप पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बस ली गाइस। फिर मैं बस में बैठ गई और बस में जैसे ही बैठी और मुझे कर रही थी मुस्कान मैसेज। तो फिर उसने मुझे मैसेज किया तो मैं वहाँ जब सीट पे बैठ गई तो उन्होंने कहा पीछे मुड़ के देखो। मैं देखा तो वो वही बैठी थी यार। तो गाइस फिर हम दोनों एक साथ बैठ गए और फिर उसके बाद हम चले गए कॉलेज के लिए। कॉलेज गए और गाइस फिर बाहर रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हमने अपने अपने अम्ब्रेला लिए थे तो हमने ओपन किए और फिर हम ऊपर की ओर चल पड़े। और ज़्यादा इतनी ज़्यादा था ना, इतना गाइस क्या बताऊँ मैं, ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड होने लगी थी गाइस, जैसे बरसात जब भी बारिश होती है ना तो ठंडा मौसम हो जाता है। तो ठंडा सा मौसम हो गया था। सो गाइस घर का सारा काम करने के बाद फिर भी बच्चों की टेंशन रहती है। घर पे बच्चे थे क्योंकि अभी तक वो स्कूल नहीं गए थे गाइस। तो फिर गाइस अगर मैं जल्दी नहीं आऊँगी ना गाइस, अभी तो मेरे हस्बैंड आए थे, अगर हस्बैंड नहीं आएंगे ना तो गाइस फिर मुझे वेट करना पड़ता है बस स्टॉप पर। तो इसीलिए मुझे उन्हें बुलाना पड़ता है कि आप मुझे छोड़ देना, हाफ तक छोड़ देना, आगे मैं खुद चली जाऊँगी। तो गाइस बच्चों के साथ टेंशन तो बहुत होती है गाइस। गाइस मैं पहुंच चुकी थी कॉलेज और हम ऊपर की ओर जा रहे थे। और जैसे ही हम ऊपर की ओर गए बारिश भी थोड़ी हल्की हो चुकी थी गाइस। थोड़ा सा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है। अजीब जैसा नहीं गाइस, ऐसे नर्वस जैसी फीलिंग आ रही है। तो होता ही है, जैसे बच्चे भी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो नर्वस फीलिंग होती है। बट ऐसा नहीं है, मुझे फ़र्स्ट पेपर तो मुझे अच्छे से क्लियर है। मुझे मैंने लर्न किया हुआ है गाइस, क्योंकि इसलिए ज़्यादा वो नहीं होते। बट फिर भी मैं बीमार थी ना गाइस तो मैंने अच्छे से नहीं किया। बट फिर भी देखते हैं अगर क्वेश्चन वही आगे जो हमने एक आधा बार रीड किया है। तो गाइस यहाँ लगी थी रोल नंबर लिस्ट की रूम नंबर कौन सा है। तो भाई गाइस उसके बाद हम गए वॉशरूम वगैरह जाके। उसके बाद हमने फ़ोन रख दिया था बाहर और हमारा पर्स वगैरह हमने सब कुछ बाहर रखने के बाद उसके बाद हमारा एग्ज़ाम ख़त्म। अब हम आ गए बाहर। तो गाइस एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, अब हम जा रहे हैं घर। सो गाइस जैसे ही हम बाहर निकले बारिश फिर से आ रही थी, बट उस टाइम बारिश थोड़ी कम थी। फिर हम ऐसे ही चलते चलते हमने सोचा चलो यहाँ है, हम यहाँ से कॉलेज से नीचे गए। फिर हम बस स्टॉप पे भी काफ़ी देर वेट किया हमने बस के लिए। तो बसेस वगैरह इतनी आ रही थी और फिर गाइस हम नीचे
तो हम वैसे ही वहाँ से पैदल चलते हुए नीचे की ओर शॉर्टकट रास्ते से आए हम ये नीचे की ओर। तो गाइस एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, अब जैसा भी हुआ वो तो अब देने के बाद ही जब मार्क्स आएंगे गाइस तभी पता लगेगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है कैसा नहीं। बट अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करने की और लिखने की, जितना लर्न था वो सब कुछ लिखा है जो किया, और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। बट बाकी देखते हैं। तो गाइस अब हम यहाँ वेट कर रहे थे, मैं और मेरे साथ मुस्कान, हम दोनों वेट कर रहे थे बस का। हमने सोचा बस आएगी फिर उसके बाद जाएंगे। हमारे साथ और भी 2-3 गर्ल्स थी बट वो नहीं आए थे आज उनका एग्ज़ाम नहीं था और हम 2 ही थे। तो और भी वैसे और थी जिन्हें हम जानते नहीं है बट फिर भी। तो गाइस हम यहाँ पर वेट कर रहे थे बस, तो उसके बाद बस आई, हम चले गए और हम पहुँच गए रोडू के बस स्टैंड। तो गाइस हम यहाँ पर इधर उधर घूमे, हमने सोचा शायद बस कि वहाँ के लिए रोडू के लिए बस हाटकोटी के लिए बस लगेगी, और जो मेरे साथ थी मुस्कान उसने भी थोड़ा आगे जाना था। तो फिर गाइस हमने सोचा यहाँ से बस लेंगे, तो हमें बस तो मिली नहीं, तो हमने सोचा चलो छोटी गाड़ी में चलते हैं। तो किराया तो सेम ही है बट वो थोड़ी ज़्यादा भर जाती है, तो गाइस थोड़ी सफोकेशन होती है अजीब सी ना। तो इसलिए हम थोड़ा वेट करते हैं, हमने सोचा थोड़ा देख लेते हैं, अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर हम छोटी गाड़ी में चलेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट किया हमने, तो हमें बसेस वगैरह तो कुछ दिखी नहीं। बस स्टॉप पे खड़े रहे तो बारिश आने लगी हल्की हल्की, तो हमने सोचा अब चलते हैं। फिर हमने यहाँ पर कंफर्म किया, पूछा हमने यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर कहते हैं अभी तो बस नहीं लगी है। तो फिर हम चले गए, हम छोटी गाड़ी के लिए हम ऊपर की ओर जा रहे थे और मौसम बहुत ठंडा था और उस टाइम तो थोड़ा ठीक हो चुका था, बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी। पहले बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो गाइस उस वजह से मुझे ज़ुकाम और कोल्ड भी हो चुका है। मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है ना गाइस, बारिश का पानी सर पे पड़ने के कारण ना थोड़ी नर्वस तबीयत ख़राब होने लगी है मेरी। क्योंकि गाइस देखिए मैंने मास्क पहना ना, आप सोच होंगे इसने मास्क क्यों डाला है। तो गाइस मैं मास्क इसलिए डालती हूँ कि जल्दी से बीमार ना हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। बट मैं पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। गाइस अब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती हूँ और ये मास्क नहीं पहनूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा, मास्क पहनने के बावजूद भी मुझे सर्दी जुकाम हो गया गाइस, आप बताइए। सो गाइस और मेरा सिर में बहुत ज़्यादा पेन, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से पहले भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। 1 मंथ तो यानी कि मई का मंथ, तो वो गाइस मई का मंथ तो पूरा मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, यानी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी गाइस। और आपको पता ही है कि मेरा ट्रीटमेंट पीजी से चल रहा है। तो गाइस वैसे तो मैं ठीक हूँ यार गाइस, अब सारा काम तो खुद ही करना पड़ता है ना गाइस, अब करती हूँ तो फिर इतना नहीं है कि मैं पूरा बेड रेस्ट पे हूँ। बट मेरी जो टैबलेट है वो चल रही है पीजी से, तो मैं वहाँ से चेकअप करवा रही हूँ। तो अब देखती हूँ थोड़े दिनों बाद। तो गाइस अभी मेरे एग्ज़ाम थे इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती थी, या फिर थोड़े दिनों बाद जाऊँगी और अपना मुझे टेस्ट वगैरह फिर से लिखे थे पीजी से, तो मैं वो चेकअप वगैरह करवाऊँगी। तो गाइस मुझे हमें मिल गई है छोटी गाड़ी और हम बैठ गए हैं और हम पहुंच चुके हैं घर। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। गाइस मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो शूट करती हूँ गाइस, और मैं अपना सारा वर्क भी कंप्लीट करती हूँ। तो गाइस आप मेरी वीडियो को देखते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई चैनल। बाय बाय गाइस, टाटा बाय बाय।